हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि हम पाश्चात्य दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन, अन्य धर्म दर्शन पर भी हम समय समय पर चर्चा करें और हम सब मिलकर अपनी बुद्धि को थोड़ा और समृद्ध करें। आज हम जानेंगे, जब सारनाथ के पुरोहितों से महात्मा बुद्ध का शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने जीवन को आनंद पूर्वक जीने के क्या उपाय बताए। सारनाथ के आम लोग बहुत ही भयग्रस्त थे। उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा, निवेदन किया, बोले वो लोग जो सांसारिक वस्तुओं को त्याग चुके हैं, बौद्ध भिक्षु बन गए हैं, उन्हें तो दुख स्पर्श नहीं कर सकता, पर वो लोग जो भिक्षु नहीं बन सकते, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके दुखों के लिए, उनको दुखों से मुक्त होने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा हो सकता है। तब बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया। यह अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के चतुर्थ आर्य सत्य निर्वाण प्राप्ति के लिए एक मार्ग है। यह गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिए है। इसमें 8 कड़ियां हैं, जिसकी पहली कड़ी है सम्यक दृष्टि। अविद्या यानी ज्ञान न होने के कारण मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। हम अनित्य, दुखद और अनात्म को नित्य सुख कर समझ बैठते हैं। दरअसल हम सभी बचपन से जज साहब बन रहे होते हैं, दूसरों को जज कर रहे होते हैं, दूसरों से जज हो रहे होते हैं। इससे बचना है, यही सम्यक दृष्टि है। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा नियम है सम्यक संकल्प। 4 आर्य सत्यों को जान भर लेने से कुछ नहीं होगा, आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। सांसारिक वस्तुओं पर आसक्ति, हिंसा, द्वेष, इनका परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए। इसी का नाम सम्यक संकल्प है। इस कड़ी का तीसरा नियम है सम्यक वाक। बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प के द्वारा सबसे पहले हमारे वचनों पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। निंदा, अप्रिय वचन तथा वाचालता से बचना चाहिए। यही सम्यक वाक है। इस कड़ी का 5वां नियम है सम्यक आजीव। जीविकोपार्जन के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यही सम्यक आजीव है। तथा अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मार्थ है। इस कड़ी का 6वां नियम बहुत महत्वपूर्ण है, सम्यक व्यायाम। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक के अनुसार चलने पर भी यह संभव है कि हम पुराने कुसंस्कारों के कारण उचित मार्ग से पतित हो जाएं और हमारे मन में नए नए बुरे भावों की उत्पत्ति हो। इस बात का निरंतर प्रयत्न करना आवश्यक है कि पुराने बुरे भावों को पूरी तरह नष्ट किया जाए। है बुरे भाव मन में ना आवें, चूंकि हम सभी विचारों से खाली नहीं रह सकते। अच्छे विचारों से पूर्ण रखना आवश्यक है। एक व्यायाम से इस बात का बोध होता है कि धर्म मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति को भी अपने प्रयत्न को ढीला नहीं करना चाहिए, अन्यथा धर्म मार्ग से पतन की सदा संभावना रहती है। इस कड़ी का 7वां नियम है सम्यक स्मृति। विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, उन्हें बराबर स्मरण करते रहना चाहिए। बराबर स्मरण रखना चाहिए कि यह मांस, हड्डी, त्वचा, अतड़ी, विष्ठा, पित्त, कफ, लहू आदि हेय वस्तुओं से भरा हुआ है। देहे स्थिमान सदुदिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये त्वक, चर्म, मांस, मज्जा, रुधिर, मेद, हड्डी, इन सबसे जो बना हुआ है ये मैं नहीं हूँ।
हमें सर्वप्रथम इस देह के प्रति जो हमारा देहाभिमान है, इसको त्यागना पड़ेगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सम्यक स्मृति के कारण मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है और सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ता। इसका 8वां और अंतिम नियम सम्यक समाधि है। बताए गए सभी नियमों के अनुसार मनुष्य अपनी बुरी चित्त वृत्तियों को दूर कर लेता है। वह सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है और क्रमशः 4 अवस्थाओं को पार कर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। विरक्ति तथा शुद्ध विचार के कारण वह अपूर्ण तथा शांति अनुभव प्राप्त करता है। इस तरह बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग का ज्ञान दिया। ये बात अविनाश मिश्र की कुछ पंक्तियों के साथ खत्म करता हूँ। मुझे अवसाद और नाउम्मीदगी से बचना है, थकान और नैराश्य से भी, ईर्षा और अधैर्य से भी। मुझे अभिनय नहीं, सच के साथ जीना है, जबकि दिन ब दिन ये और मुश्किल होता जाएगा। भरमाएगा आसपास और पड़ोस और नगर, लेकिन घृणा नहीं, सब कुछ में यकीन बचाए रखना है मुझे। स्थितियां अब भी संभावनाओं से खाली नहीं। बच्चे हंस रहे हैं, उनकी हथेलियां अब भी मुलायम और सफ़ेद हैं और अब भी सख्त होते समय पर उनकी पकड़ मजबूत है। धन्यवाद।